हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नौकरी फाइंडर्स। मैं हूं आराध्य साक्षी के साथ। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जिन लोगों ने 11th और 12th में आर्ट्स लिया है और उनके सामने बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि अब आगे क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू आफ्टर 12th आर्ट्स इन 2021। अभी ऐसी सिचुएशन है पैंडेमिक की, तो आपके सामने बहुत से सवाल आते होंगे कि किस फील्ड में ज़्यादा स्कोप रहेगा आगे और क्या चूज़ करना चाहिए। तो बस उसी का कन्फ्यूजन मिटाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके सारे कन्फ्यूजन और डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले आपने अगर हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर दीजिए जिसका नाम है नौकरी फाइंडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो 12th आर्ट्स के बाद बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ आती है। तो ये कुछ 7th करियर अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो है इनमें ज़्यादा स्कोप है एज़ कम्पेयर टू अदर्स और अभी बहुत ही लेटेस्ट में चल रहा है। तो पहली अपॉर्चुनिटी आ रही है बैचलर ऑफ आर्ट्स, फिर है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA जिसे बोलते हैं, फिर आता है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स BA प्लस LLB ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद आता है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जिसे अपन बोलते हैं BJM, फिर आता है बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग BFD, फिर उसके बाद आता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट BHM। तो ये 7 फील्ड्स थी। इसके बाद भी बहुत सारी फील्ड है, बहुत वास्ट है आर्ट्स का फीचर और बहुत कुछ आप इसमें कर सकते हो। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आगे में। तो आर्ट्स जो है वो वास्ट फील्ड है। यह इंस्पिरेशन लेता है फ्रॉम द हिस्ट्री, लैंग्वेजेस, कल्चर, सोशल नॉर्म्स, फिलोसॉफी, विजुअल आर्ट्स, म्यूजिक एंड अदर इंटेलेक्चुअल aspects of life. Students pursuing art subjects are taught and trained to harness their exploratory, analytical and critical faculties. आप यहाँ पे हर एक चीज़ सीखेंगे जो भी एज़ कम्पेयर टू अदर स्ट्रीम आप ज़्यादा ही सीखोगे। Thus, the student who complete their higher secondary studies in the arts find it quite comfortable to prepare for the Indian Civil Service Examination। जो IAS हो गया, IPS हो गया, वो लोग ज़्यादा आर्ट्स के फील्ड से निकलते हैं। उसके बाद it is not easy to find high paying job for 12th arts if one has not chosen the right courses after 12th arts। इसका मतलब यह है कि अगर आपने सही कोर्स नहीं चुना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी आगे में। तो उसी का सॉल्यूशन देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो आप अपना करियर सही ढंग से चूज़ करें और आगे में आपको हेल्प हो। तो फर्स्ट जो आता है वो है बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है ये फुल टाइम कोर्स है। ये 3 साल का कोर्स रहेगा अंडर ग्रेजुएट का। इसमें 3 डोमेन्स रहेंगे, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस एंड लिबरल आर्ट्स। तो ये 3 डोमेन्स रह गए आप पे। इट इज़ अवेलेबल इन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशन सच एज साइकोलॉजी, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस। ऑल मेजर लैंग्वेज इसमें कवर है। फिर एनवायरमेंटल साइंस भी आता है एंड बहुत सी यहाँ पे वेरियस स्पेशलाइजेशन इसमें आप कर सकते हो। तो और आप इसमें मैं आपको बता दूं कि इनके ऐसे भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जहाँ पे आप मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं अलॉन्ग विद द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। BA इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर करियर ऑप्शन फॉर आर्ट स्टूडेंट्स, ये आपको मानना पड़ेगा। The best thing about undergraduating with BA honors is the students enjoy plenty of job opportunities spread across the industries like academia। आप टूरिज्म में जा सकते हो, हॉस्पिटलिटी में जा सकते हो, एविएशन में जा सकते हो, BFSI सेक्टर में भी जा सकते हो, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में जा सकते हो एंड वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी में भी जा सकते हो। तो बहुत ही सही ऑप्शन है बैचलर ऑफ आर्ट्स का। अब सेकेंड ऑप्शन आता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। ये उसी के जैसा है, 3 साल का कोर्स है। आफ्टर 12th आर्ट्स के बाद आपको ये कोर्स करना है। उसके बाद BFA जो है वो 3 ईयर का प्रोग्राम है जहाँ पे आपको फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स एंड प्रोग्रामिंग आर्ट्स इसमें इंक्लूड रहेंगे। यहाँ पे यूनिक स्पेशलाइजेशन कोर्सेज मिल सकते हैं आपको, जैसे कि थिएटर, फिल्म मेकिंग,
जिन लोगों को एक्टर एक्ट्रेस के लाइन में, थिएटर में जाना है, मीडिया में जाना है, तो वो ये लोग ये चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग, पोट्री एंड सिरेमिक्स, क्रिएटिव राइटिंग, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड एनिमेशन, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो और एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट भी ले सकते हो। तो बीएफए ग्रेजुएट जो है वो टीचिंग की प्रोफेशन भी चूज़ कर सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, क्रिएटिव राइटर बन सकते हैं, प्रोफेशनल डांसर बन सकता है, सिंगर, म्यूजिशियन, आर्ट डायरेक्टर, थिएटर, ड्रामा एक्टर एंड सो मच थिंग्स। देखो, आर्ट्स में एक ऐसा फ़ायदा है कि जो साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, जो है ये इसे टाइप के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो आपको बस आर्ट्स में ही मिलेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट है कि म्यूज़िक में, डांस में, तो आप बिंदास ये फील्ड के लिए जा सकते हो। आप बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज में रहोगे एज़ कम्पेयर्ड टू साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स। Today, fine arts education has become the synonyms with the prestige and class and considered one of the best career options for art students. तो ये तो हुई अभी बीएफए की बात। अब बात करते हैं बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, आपने सही सुना, बीबीए जो है वो आप साइंस से भी कर सकते हो, कॉमर्स से भी कर सकते हो और आर्ट्स से भी कर सकते हो। तो ये बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मोस्ट कवेटेड एंड परसिव बैचलर डिग्री करियर ऑप्शन है आफ्टर क्लास 12th। जो लोगों को बिजनेस में इंटरेस्ट है वो लोग ये फील्ड ज़रूर करें। द बेस्ट पार्ट ऑफ अबाउट बीबीए कोर्स इज दैट ओपन टू ऑल स्टूडेंट्स हेलिंग फ्रॉम 3 स्ट्रीम, जो कि है आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। और ये मैं आपको बता दूं कि 3 ईयर का रहेगा, फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रहेगा ये। यहाँ से आप बहुत सी डायरेक्शन में जा सकते हो, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जा सकते हो, लाइक सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो। बीबीए इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर करियर ऑप्शन फॉर आर्ट स्टूडेंट्स। फिर ये कोर्स में आपको इंक्लूड रहेगा एचआर मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स हैव द ऑप्शन ऑफ परस्यूइंग द बीबीए डिग्री आइदर फुल टाइम, और आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हो। तो उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, ये बीए प्लस एलएलबी। जिन लोगों को लॉयर बनने की इच्छा हो रही है तो वो ये लोग ये ज़रूर देखें कि ये बीए प्लस एलएलबी क्या है। तो इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स जो है, वन बीइंग बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब बीए एंड अदर बीइंग बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ लाइक एलएलबी। सिंस इट कॉम्बाइंस टू फुल फ्लेजेड कोर्सेज, द कोर्स ड्यूरेशन इज 5 ईयर्स। तो 3 साल का आपका बीए रहेगा और एलएलबी 2 साल का, ऐसे मिला के ये 5 साल का ओवरऑल रहेगा। ठीक है, तो ये डिवाइड किया है 10 सेमिस्टर्स में। तो एक साल में 2 सेमिस्टर होती है, जैसे कि 5 साल में कितनी होंगी, 10 सेमिस्टर। तो बिगेस्ट पर्क ऑफ परस्यूइंग एन इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स इज दैट यू कैन ऑब्टेन ड्यूअल डिग्री विद इन द स्कोप ऑफ वन करिकुलम। तो आप जो लोग 4 साल में 1 डिग्री कमा रहे हैं, तो ये आप 5 साल में 2 डिग्री कमा सकते हो, ऐसी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। इट इज़ द बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर दोज हु वॉन्डरिंग व्हाट टू डू आफ्टर 12th आर्ट्स एंड इंटरेस्टेड इन लॉ। तो मैं आपको इसका कोर्स करिकुलम बता देता हूँ फटाफट कि कैसे रहेगा। तो इसमें आप बोथ द डोमेन्स में इंक्लूडिंग सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री एक्सेट्रा ये भी पढ़ोगे, along with chief law subjects like law of evidence, company law, crime law, human rights and international law, environmental law, civil law, ये सारी चीज़ें CPC to name of few, which makes it one of the best career option for the art student। अब ये सब तो हो गई लॉ की बात है। अब बात करते BJM, जिसके लिए आर्ट्स फेमस है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आपको जर्नलिस्ट में जाना है वो फील्ड में, तो आप ये ज़रूर देखें ये कोर्स के बारे में। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो है वो 3 साल का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें 6 सेमिस्टर रहेंगी। ठीक है, द कोर्स करिकुलम इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ फील्ड सच एज प्रिंट जर्नलिज्म, टेलीविजन एंड रेडियो प्रोडक्शन, टेलीविजन है ना, और उसके बाद राइटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, इवेंट मैनेजमेंट, सोशल मीडिया, फिल्म स्टडीज़ एंड मीडिया लॉ एंड इथिक्स, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आज के ज़माने में सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है, और एडवर्टाइजिंग, राइटिंग, कंटेंट ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप देख सकते हो, अगर आपको अभी भी डाउट है कि क्या करना चाहिए, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, जहाँ पे हमने वेरियस वैकेंसी शेयर की है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, या फिर
ये इवेंट मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग, ये सारी वैकेंसी शेयर की है। वहाँ पे आप देख सकते हो कि पे स्केल कितना है। आपको 2-2 से ढाई लाख रुपए तक आपको पर मंथ कमा सकते हो ये फील्ड में जाके आप। तो आप हमारी प्रीवियस जो वीडियोस है वो ज़रूर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेंगी अपना करियर चूज़ करने में। उसके बाद BGM ग्रेजुएट कैन परस्यू करियर इन रेडियो, प्रिंट मीडिया, जर्नलिज्म, टीवी प्रोडक्शन। ये आपको प्रिंट मीडिया मतलब जो है वो इसमें प्रिंट एंड डिजिटल फॉर्म में दोनों में भी आ जाता है। फिर फिल्म्स में भी आप जा सकते हो, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन अमॉन्ग अदर थिंग्स। BGM इज़ वन ऑफ द प्रिफर्ड कोर्सेज आफ्टर 12th आर्ट्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिफर्ड किया जाता है। अब बात करते हैं फैशन डिज़ाइनिंग। तो फैशन डिज़ाइनिंग आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे कोर्स चल रहा है। जिन लोगों को फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है वो ये फील्ड ज़रूर देखें। तो बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग जो है 3 से 4 साल का एक लॉन्ग अंडर ग्रेजुएट कोर्स आ जाता है, स्पेशली डिज़ाइन फॉर एस्पिरेंट्स एमिंग टू एंटर द फैशन इंडस्ट्री। जो लोग फैशन इंडस्ट्री को एम कर रहे हैं तो वो लोग ये ज़रूर देखें। यहाँ पे BFD मतलब बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग इन्वॉल्व करता है डायनामिक ट्रेंड इन द फैशन इंडस्ट्री एंड टीचर स्टूडेंट हाउ टू क्रिएट ओरिजिनल डिज़ाइन फॉर गारमेंट्स, ज्वेलरी, फुटवेयर, एसेसरीज एंड सो ऑन। तो आपको बेसिकली गारमेंट्स वगैरह कैसे डिज़ाइन करना और कैसे उसको उसके बारे में जानना और बनाना, ये सब आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे। दे ऑल्सो टॉट हाउ टू यूज़ डिफरेंट क्रिएटिव एंड एनालिटिकल टेक्निक्स टूल्स टू डिज़ाइन प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर नीड्स, विच मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज आफ्टर 12th आर्ट्स। तो आफ्टर ग्रेजुएशन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं वो भी बताता हूँ मैं। स्टूडेंट्स कैन लुक फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज विद मेजर फैशन हाउसेज, जैसे आपने मनीष मल्होत्रा का नाम सुना होगा। ऐसे बहुत से बड़े बड़े फैशन हाउसेज है, ब्रांड्स है, उसके लिए काम कर सकते हो आप। एंड डिज़ाइनर्स इन द कंट्री। तो BFD graduates can back job role like retail fashion consultant, retail buyer, personal shopper, merchandiser, textile designer, garment sample coordinator, etc. यहाँ पे भी बहुत वास्ट स्कोप है, बहुत पेमेंट है यहाँ पे, आप बिंदास अप्लाई कर सकते हो। अब आज की लास्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट भी आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये बिज़नेस ऐसा है कि इन फ्यूचर इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इज़ अ 3-4 ईयर लॉन्ग अंडर ग्रेजुएट कोर्स रहेगा ये। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है ये ब्रॉड रेंज स्पेशलाइजेशन एरिया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वास्ट कोर्स है जहाँ पे टूरिज़्म इंडस्ट्री आ जाती है, फिर इवेंट मैनेजमेंट आ जाता है, लॉजिंग मैनेजमेंट एंड सबसे इम्पोर्टेंट फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री आ जाती है। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री ही चल रही है, आप देख सकते हो। तो ड्यूरिंग द कोर्स ड्यूरेशन स्टूडेंट्स गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड शार्पन दर इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स एंड कस्टमर सर्विस स्किल्स। ये सारे स्किल्स को आप शार्प करेंगे यहाँ पे, आप अगर ये कोर्स लेते हो आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन आप क्या करोगे, तो इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट्स कैन बेग अ डाइवर्स जॉब रोल लाइक होटल मैनेजर बन सकते हैं आप, अकोमोडेशन मैनेजर बन सकते हैं, मीटिंग एंड इवेंट प्लानर बन सकते हैं, फूड सर्विस मैनेजर बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मीटिंग एंड इवेंट प्लानर आज के ज़माने में 2-2 ढाई लाख रुपए चार्ज करते हैं फॉर अ सिंगल जो भी फंक्शन रहा, मैरिज रहा, बर्थडे रहा, कुछ भी रहा। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है ये फील्ड में। फिर आप सेल्स मैनेजर बन सकते हैं, फूड एंड बेवरेज मैनेजर बन सकते हैं, कैटरिंग ऑफिसर भी बन सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं इस फील्ड में। तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ये भी कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं और डिटेल लिस्ट जो है हमने आपके साथ शेयर किया अभी तक। तो आपको इसमें से कुछ भी पसंद आता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे जो भी ट्रेंडिंग है एंड एवरग्रीन ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस यहाँ पे क्लियर किए हैं विथ अ बेटर आइडिया ऑफ व्हाट लाइज अहेड एंड प्लान योर करियर स्टेप्स अकॉर्डिंगली। हम ऐसा हेल्प करते हैं कि we hope that it helps you. If you like our video, don't forget to subscribe our channel and प्लीज़ आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर दीजिए जिसका नाम है नौकरी फाइंडर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।